Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 25. Would like. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 25 और आज हम बात करेंगे वुड लाइक के बारे में। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे, कल के सबक में हमने गुफ्तगू की थी वुड को लेकर के और मैंने बताया था वुड के क्या मानी होते हैं। वुड का जो माना होता है असल में वो विल का माना होता है, यानी इसका इस्तेमाल हम गा, की या गे के लिए करते हैं। और अगर हम इसके इस्तेमालात की बात करें तो इसका जो पहला इस्तेमाल है हमने बताया था कि इंडायरेक्ट स्पीच में विल की जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब हम कोई बात कह रहे हो, हमारी पहली बात पास्ट में हो, दूसरी बात फ्यूचर में हो, तो इस सूरत में विल के बजाय हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। और हमारा तीसरा जो इस्तेमाल है वुड का वो है कि मुहज़्ज़ब अंदाज में आप किसी से कोई चीज़ तलब कर रहे हैं, कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो उस सूरत में भी हम वुड इस्तेमाल करेंगे। और चौथा इस्तेमाल है कि विल की जगह पर हम मुतलक तौर पर ऐसे ही मतलब बिला किसी फ़र्क के, बिला किसी सियाक के, यानी विल के माने में भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और हमारा अगला इस्तेमाल है माजी में कोई काम आप मुसलसल कर रहे थे उसको बतलाने के लिए भी आपका इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा सबक का खुलासा। अब हम चलते हैं और अपना आज का होमवर्क करते हैं। गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। अब हम होमवर्क करेंगे, उसको मैच करेंगे। तो हमारा पहला जो होमवर्क है वो ये है कि हमें फॉलोइंग सेंटेंसेस को उर्दू में तर्जुमा करना, यानी हमने आपको कुछ जुमले दिए थे अंग्रेज़ी में जिनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आई वुड ड्रिंक ग्रीन टी व्हेन आई वाज इन मक्का। तो इसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे कि जब मैं मक्का में था तो सब्ज़ चाय पिया करता था। जब मैं मक्का में था तो सब्ज़ चाय पिया करता था, या सब्ज़ चाय पीता था भी आपने लिखा तो भी सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसका तर्जुमा किससे किया, माजी की आदत को बतलाने के लिए। माजी में आप कोई काम करते थे उसको बताने के लिए आपने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर इसको वुड का तर्जुमा आप पीऊँगा से नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये जो जुमला है व्हेन आई वाज इन मक्का, कि जब मैं मक्का में था तो मैं चाय पीऊँगा, ये कोई मतलब माना नहीं हो रहा। हाँ, अगर कहीं मक्का में होऊंगा तो चाय पीऊँगा ग्रीन टी तो चल जाएगा, बट व्हेन आई वाज इन मक्का ये सियाक, ये हिस्सा ऐसा है जो इसको वुड को गा का माना नहीं दे सकता है। ठीक है, तो जब मैं मक्का में था व्हेन आई वाज मक्का आई वाज ड्रिंक ग्रीन टी, तो मैं सब्ज़ चाय पिया करता था या सब्ज़ चाय पीता था। ओके, हमारा अगला जुमला है वुड यू गिव मी सम मनी टू बाई एग्स। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि अंडे खरीदने के लिए आप मुझे कुछ पैसे देंगे या दे देंगे। ठीक है, दे देंगे या देंगे सब वही माना है। तो यहाँ पर हमने वो माना अदा किया। ओके, हमारा अगला वर्ड है व्हेन वुड यू कम बैक फ्रॉम द फील्ड। व्हेन वुड यू कम बैक फ्रॉम द फील्ड, तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे हम इसका तर्जुमा करेंगे कि तुम खेत से कब वापस आओगे। तुम खेत से कब वापस आओगे, या आप खेत से कब वापस आएंगे, या तू खेत से कब वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका तर्जुमा किया वुड क्या गागी, यानी हमने विल की जगह पर इसको इस्तेमाल कर लिया है।
और यहाँ पर मैंने फील्ड का तर्जुमा खेत से किया है। आप इसको अगर मैदान के तर्जुमे में लिए हैं, मैदान का माना लिए हैं तो ये भी ठीक है, बट यहाँ पर मैंने फील्ड मुराद दिया, यानी किसान के बारे में, या आप खेत में थे तो उसको बतलाने के लिए आपने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया। तो तुम खेत से कब वापस आओगे, आप इसको कह सकते हैं कि तुम खेत से वापस कब आओगे। यहाँ पर कब वापस आओगे मैंने कहा है, आप कह सकते हैं वापस कब आओगे, कब को आप यहाँ पर भी ला सकते हैं, तो वही माना है कुल मिला करके। हमारा अगला वर्ड है आई थॉट दैट ही वुड नॉट कम बट ही केम। इसका तर्जुमा करते हुए कैसे कहेंगे आप कहेंगे कि मुझे लगा था कि वो नहीं आएगा लेकिन वो आ गया। तो आई थॉट का तर्जुमा करेंगे आप, मुझे लगा था, ठीक है। आप कह सकते हैं मैंने सोचा था भी आप कर सकते हैं, बट आई थॉट मुझे लगा था कि दैट वो नहीं आएगा, ही वुड नॉट कम बट ही केम, लेकिन वो आ गया। ओके हमारा अगला वर्ड है ही इज एरोगेंट, ही विल नॉट रिप्लाई टू योर व्हाट्सएप मैसेजेस। तो इसका तर्जुमा करते हुए हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे वो घमंडी है, ही इज एरोगेंट, वो घमंडी है, वो तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं देगा। ही विल नॉट रिप्लाई टू योर व्हाट्सएप मैसेजेस, ठीक है। ही वुड नॉट रिप्लाई यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया ही विल नॉट रिप्लाई और ही वुड नॉट रिप्लाई टू योर व्हाट्सएप मैसेजेस। ओके तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं देगा। आगे चलते हैं और अगले जुमले लेते हैं। हमारा अगला जुमला है he would talk to her wife when he was at the college। तो यहाँ पर इसका तर्जुमा करते हुए हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे जब वो कॉलेज में था तो अपनी बीवी से घंटों बात किया करता था, ठीक है। जब वो कॉलेज में था, when he was at the college, यहाँ पर हम in the college नहीं करेंगे, at the college करेंगे। इसकी वजह ये है कि अगर हम यहाँ पर in the college कर दें तो इसका मतलब है कॉलेज के अंदर, लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो कॉलेज में जब पढ़ाई करता था, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि कॉलेज में हो उस वक्त जब बात कर रहा था, बल्कि हॉस्टल में रहा होगा या कहीं और रहा होगा। तो यहाँ पर कॉलेज एट द कॉलेज का मतलब होगा यानी जब वो कॉलेज में पढ़ाई करता था, जब वो कॉलेज में था यानी जब वो कॉलेज में पढ़ाई करता था। अगर आप यहाँ पर इन द कॉलेज कर दें तो क्या माना होगा, इसका माना ये होगा कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर था। तो यानी कि इसकी रोज़ाना की आदत थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको मुतलक तौर पर कॉलेज में पढ़ाई करने का सेंस लिया यहाँ पर। गर्च यहाँ पर नहीं है जब वो कॉलेज में था, लेकिन जो बात आपके जहन में आएगी वो यही कि जब वो पढ़ाई करता था कॉलेज में। तो ही वुड टॉक टू हर वाइफ, वो अपनी बीवी से बात किया करता था फॉर आवर्स, घंटों। ओके तो यहाँ पर हम वुड का तर्जुमा गा घी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हेन ही वाज एट द कॉलेज ये ऐसा हिस्सा है जुमले में जो इसको मजबूर कर देता है कि इसका तर्जुमा हम यानी आम आदत को बतलाने के लिए माजी की उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अपनी बीवी से घंटों बात किया करता था या बात करता था। हमारा अगला जुमला है वुड दे नॉट टेक पार्ट इन द रेसिंग कंपटीशन। तो तर्जुमा करेंगे हम, क्या वो दौड़ वाले मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे, क्या वो दौड़ वाले मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। आप कह सकते हैं क्या वो लोग नहीं लेंगे भी आप कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आई वुड नॉट ओपन द विंडो एज देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट आउटसाइड द रूम। तुम कहेंगे कि मैं खिड़की नहीं खोलूंगी, मैंने यहाँ पर आई को मैंने मुन्नस में बदल दिया इसलिए खोलूंगी कर दिया हूँ, आप खोलूंगा भी कर सकते हैं। क्योंकि रूम के बाहर बहुत ज़्यादा धूल है, एज क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है, आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर। अगर आप इसको धूल को जमा ले लें तो धूल हैं कर देंगे आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा धूल है भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूल हैं जमा के साथ हैं हो जाएगा। ओके तो आई वुड नॉट ओपन द विंडो, मैं खिड़की नहीं खोलूंगी या खोलूंगा, एज क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर बहुत ज़्यादा धूल है या बहुत ज़्यादा धूल है। हमारा अगला जुमला है वुड यू सेंड योर मोबाइल ऑनलाइन। तो इसको हम कहेंगे क्या तुम अपना मोबाइल ऑनलाइन भेजोगे, ठीक। ये इजी था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि तुम अपना मोबाइल ऑनलाइन भेजोगे। यहाँ पर मैंने लफ्ज़ क्या का तर्जुमा जानबूझकर नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपका जो टोन है, पूछने का अंदाज है, वही बता रहा है कि यहाँ पर क्या पोशीदा है। ओके तुम अपना मोबाइल ऑनलाइन भेजोगे यानी क्या समझ में आ रहा है, क्या तुम अपना मोबाइल ऑनलाइन भेजोगे। तो यहाँ पर हम कभी कभी क्या को हज़फ कर देते हैं, तो इस तरह के जुमले को भी आप कभी आ जाए तो यहाँ पर क्या पोशीदा मानेंगे। आपके कहने का जो तरीका, जो उसलूब है, जो अंदाज है, जिस टोन में आप बात कर रहे हैं, जो आपकी ज़ुबान मतलब आवाज़ में जो अप और डाउन है, उससे पता चल रहा है कि आप सवाल कर रहे हो कि क्या तुम अपना मोबाइल ऑनलाइन भेजोगे। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या को महजूब माना है और असल में यही है कि क्या तुम अपना मोबाइल ऑनलाइन भेजोगे। ओके तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या नहीं लिखा ताकि मैं आपको बता सकूँ एक नई चीज़।
हमारा अगला जुमला है when would the barber open the shop in the morning। तो इसका तर्जुमा करते हुए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नाई सुबह में दुकान कब खोलेगा। नाई सुबह में दुकान कब खोलेगा। सुबह में ही हम कहते हैं, सुबह को भी कह सकते हैं कुछ लोग, सुबह को दुकान कब खोलेगा, बट सुबह में बोलते हैं हम। ओके, कुछ लोग इसको सुबह पढ़ते हैं, सुबह। सुबह भी सही है और सुबह भी सही है, ठीक है। फर्क क्या है, अगर आप इसको सुबह पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये कि आप हिंदी से ले रहे हो, इसको सुबह बोलते हैं, सुबह ही हिंदी में बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसको सुबह पढ़ते हैं बा पे सुकून के साथ, तो इसका मतलब होगा कि आप इसको अरबिक से लेते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आपको सुनने को मिलेगा लफ्ज सुबह, ठीक। आगे चलते हैं और हम अब बात करेंगे अगले होमवर्क की, और इसमें हम अंग्रेजी में तर्जुमा करेंगे। तो हमारा पहला जुमला है, जब मैं सनाबिल में था तो लोगों से अंग्रेजी में बात करता था या बात किया करता था, लोगों से अंग्रेजी में बात किया करता था। तो इसका तर्जुमा करते हुए हम क्या कहेंगे, इसका तर्जुमा करेंगे हम आई वुड टॉक इन इंग्लिश, लोगों से विद पीपल, टू पीपल हो जाएगा। आई वुड टॉक इन इंग्लिश टू पीपल व्हेन आई वाज इन सनाबिल, ठीक है। यहाँ पर मैंने इन कर दिया, यानी जब मैं सनाबिल में जाता था। अगर आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो भी सही होगा, ऐड सनाबिल, यानी जब आप सनाबिल में पढ़ाई करते थे, ठीक। सनाबिल ये एक मदरसे का नाम है, न्यू दिल्ली में है, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ पर मैंने इसे लिख दिया है मिसाल के तौर पर। तो जब मैं सनाबिल में था, व्हेन आई वाज इन सनाबिल या व्हेन आई वाज एट सनाबिल, ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन ये फ़र्क होना चाहिए आपके जहन में। तो लोगों से अंग्रेजी में बात किया करता था या करता था, तो आई वुड टॉक इन इंग्लिश विद द पीपल, ओके। तो यहाँ पर इसका तर्जुमा हम इस तरह करेंगे। हमारा अगला जुमला है, क्या जब तुम नदवा में थे तो बाहर रहते थे। हो सकता है हॉस्टल में ना रहे हो, ठीक है। तो हम कहेंगे वुड यू लिव आउटसाइड व्हेन यू वर एट नदवा, कि क्या जब तुम नदवा में थे तो बाहर रहते थे। सो वुड यू लिव आउटसाइड, कि क्या तुम बाहर रहते थे, व्हेन यू वर एट नदवा, जब तुम नदवा में थे। तो यहाँ पर एट नदवा का मतलब है व्हेन यू वर स्टडीइंग एट नदवा, ठीक है, जब आप नदवा कॉलेज में पढ़ रहे थे, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या तुम बाहर रहते थे। सो वुड यू लिव आउटसाइड, क्या तुम बाहर रहते थे। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह करेंगे। हमारा अगला जुमला है, मैंने उससे कहा था कि मैं लेक्चर सुनने नहीं आऊँगा। आई हैड टोल्ड दैट आई वुड नॉट कम टू लिसन द लेक्चर। सो मैंने उससे कहा था, आई वुड हैड टोल्ड हिम, यहाँ पर हिम आप ऐड कर लीजिएगा। आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा था, यहाँ पर हिम छूट गया, आप हिम ऐड कर लीजिएगा। आई हैड टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा था कि डैट आई वुड नॉट कम टू लिसन द लेक्चर, मैं लेक्चर सुनने नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर आप विल नहीं लिखेंगे, बल्कि आप वुड लिखेंगे, क्योंकि ये एक जुमले हुआ, ये दूसरा जुमला हुआ, और ये पहला जुमला पास्ट में, और ये आपका दूसरा जुमला जो है ये फ्यूचर में। तो आप यहाँ पर विल नहीं लिखेंगे, बल्कि वुड ही लिखेंगे, जो कि कायदे के हिसाब से सही है। हमारा अगला जुमला है, क्या आज ये पार्क खोला जाएगा। हम कहेंगे वुड दिस पार्क बी ओपन टुडे, ये पैसिव वॉइस है, खोला जाएगा, ठीक है। वुड दिस पार्क बी ओपन टुडे। हमारा अगला जुमला है, क्या आज अशफाक रात के खाने में मछली पकाएगा। तो हम कहेंगे वुड अशफाक कुक फिश फॉर डिनर। तो रात के खाने के लिए इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, बट फिश फॉर डिनर का मतलब होगा रात के खाने में मछली, यही है, ठीक है, फॉर के साथ इस्तेमाल करते हैं, ओके। क्या आज अशफाक रात के खाने में मछली पकाएगा, आप कैसे कहेंगे, वुड अशफाक कुक फिश फॉर डिनर। डिनर का मतलब होता है रात का खाना, ठीक। हमारा अगला जुमला है, क्या आप मेरे बेटे से बात करने में मेरी मदद कर देंगे। आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू टॉक टू माई सन। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू टॉक टू माई सन, कि क्या आप मेरी मदद कर देंगे मेरे बेटे से बात करने में मेरी मदद, हेल्प मी, ओके। हमारा अगला जुमला है, तुम ईयरफोन कितने रुपए में खरीदोगे। तुम ये ईयरफोन कितने रुपए में खरीदोगे, आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे फॉर हाउ मच रुपी वुड यू बाय दिस ईयरफोन। सो फॉर हाउ मच रुपी का मतलब होगा कितने रुपए में, यहाँ पर आप फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब भी रुपए की बात है तो फॉर, जैसे कि मैंने इसको 2 रुपए में ख़रीदा, तो आप कैसे कहेंगे, आई परचेज दिस थिंग फॉर 2 रुपीज़। मे के लिए आप फॉर लाएंगे, ये आप जहन में रख ले, ये आपके काम आ सकता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है। फॉर यानी पैसे के साथ फॉर आएगा, मैंने इसको $2 में ख़रीदा, आई बॉट दिस फॉर $2, इन $2 नहीं होगा, या एट $2 नहीं होगा, ओके, फॉर होगा। सो फॉर हाउ मच रुपीज़, कितने रुपए में,
वुड यू बाय दिस ईयरफोन, आप ये ईयरफोन खरीदोगे या खरीदेंगे। तो यहाँ पर हमने वुड का इस्तेमाल किया विल की जगह पर। हमारा अगला वर्ड है मैं आज ये चादर नहीं धो पाऊंगी। यहाँ पर धो पाऊंगी, यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। धो सकूंगी का माना है यहाँ पर। इस जुमले को आप कैसे कहेंगे, इस जुमले को आप बनाते हुए कहेंगे आई वुड नॉट बी एबल टू वॉश दिस शीट टुडे। आई वुड नॉट बी एबल, मैं नहीं काबिल हो सकूंगी धुलने के, यानी नहीं धो पाऊंगी, दिस शीट, इस चादर को या यही चादर, टुडे, आज। हमारा अगला जुमला है जुबैर को कल मुनाजरे के लिए बुलाया जाएगा। तो हम कहेंगे जुबैर वुड बी इनवाइटेड टुमारो फॉर डिबेट। तो यहाँ पर आप वुड विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैसिव वॉइस बनाया वुड बी, क्योंकि बुलाया जाएगा है। हमारा अगला जुमला है जब मैं जामिया में था तो नासिर को बहुत परेशान करता था। तो हम कहेंगे आई वुड टीज नासिर व्हेन आई वाज एट जामिया, यानी जब मैं जामिया में था, यानी जामिया में पढ़ाई करता था, तो मैं नासिर को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। जब मैं जामिया में था, व्हेन आई वाज एट जामिया, तो नासिर को बहुत परेशान करता था, आई वुड टीज नासिर। ओके, तो ये हमारे जुमले हुए जिनका हमने उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। आगे चलते हैं और अपना अगला होमवर्क लेते हैं जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में है। और हम शुरू करेंगे पहला जुमला, द टीम वुड पिक अप द सिस्टम फ्रॉम आवर होम। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी द सिस्टम वुड बी पिक्ड अप बाय द टीम फ्रॉम आवर होम। वुड बी पिक्ड हो जाएगा। ओके, अगला जुमला है व्हाई वुड ही नॉट प्रिंट द बुक। तो हम कहेंगे व्हाई वुड द बुक नॉट बी प्रिंटेड बाय हिम। अगला जुमला है वुड ही नॉट टच द फोन टुडे। तो हम कहेंगे वुड फोन नॉट बी टच्ड बाय हिम टुडे। हमारा अगला जुमला है जाहिदा वुड यूज मोबाइल अ लॉट व्हेन शी वाज अलोन। जब वो अकेली होती थी तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी मोबाइल। तो कहेंगे मोबाइल वुड बी यूज अ लॉट बाय जाहिदा व्हेन शी वाज अलोन। हमारा अगला जुमला है हबीब व्हेन वुड यू कंप्लीट दिस बुक। तुम कहेंगे हबीब व्हेन वुड दिस बुक बी कंप्लीटेड बाय यू। हबीब व्हेन वुड दिस बुक बी कंप्लीटेड बाय यू। ओके गाइस, तो ये हमारे होमवर्क से उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा और आपका इंशाल्लाह मुझे लगता है बहुत आसान सा होमवर्क था और आपका अक्सर सही रहा होगा। हो सकता है कहीं एक दो जुमले में गलती हुई हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा समझा है लेसन को, माशाल्लाह। और अगर आप इसी तरह से पाबंदी करते रहे तो इंशाल्लाह सारा कुछ आपको समझ में आएगा। और इंशाल्लाह जब हम लिटरेचर वगैरह का तर्जुमा शुरू करेंगे तब वहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपने हमसे वो सारी चीज़ें सीख ली हैं पहले ही जिनको लोग वहाँ जाकर बताते हैं। तो आपका उसमें वक्त कम लगेगा और इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ आप एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। आपको खूब मज़ा आएगा, क्योंकि मैं दोबारा सारी चीज़ें वही रिपीट नहीं करूँगा बल्कि इशारा कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ ये माना है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का होमवर्क समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। और आप कोशिश करें कि आप अभी से जुमले बनाना शुरू करें, इस तरह के जुमले। तो अगर आप देखें इन जुमलों पर गौर करें जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और मैं सोच के जुमले लाता हूँ ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें, वरना जुमले बहुत सारे मिल सकते हैं हमें जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वही जुमले आपको एक्सरसाइज में लाऊं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है रोज़ाना। ओके ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज हमारा सबक है सबक नंबर 25 और आज हम सीखेंगे वुड लाइक के बारे में। और वुड लाइक का इस्तेमाल ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, ख़ास तौर पर अगर आप एजुकेशनल लाइन में हैं या आप कहीं जा रहे हैं या आपके पास मेहमान आता है तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी वुड लाइक की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुड लाइक का क्या माना होता है। वुड लाइक का माना होता है चाहूँगा, इसी तरह से चाहूँगी, इस तरह से चाहोगे, ठीक है। यानी जो भी शक्लें निकल सकती हैं, चाहूँगा, चाहूँगी, चाहूँगे, चाहेंगे, मतलब वही माना आ रहा है, चाहूँगा, चाहूँगी या चाहोगे वगैरह वगैरह, ठीक है। जो भी शक्लें निकलती हैं चाहने से और गागी के साथ, तो यहाँ पर वुड लाइक का माना होता है। वुड का मतलब होता है गागी गे और लाइक का मतलब होता है चाहना। तो वुड लाइक का क्या माना हो जाएगा, चाहूँगा, इसी तरह से चाहूँगी या चाहेगा, ठीक है, चाहेंगे या चाहोगे या चाहोगी, ठीक। अगर हम वुड लाइक के इस्तेमाल की बात करें तो इसका पहला इस्तेमाल कब करते हैं हम, इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी की ख्वाहिश पूछते हैं, ठीक है।
उसकी क्या ख्वाहिश है, कोई ख्वाहिश है उसकी, इसको पूछने के लिए हम वुड लाइक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो आपके पास मेहमान आ जाए, तब क्या कहेंगे कि आप चाय लेंगे। हम बोलते हैं ना कि आप चाय लेंगे, पानी लेंगे, बिस्किट लेंगे। तो यहाँ पर आप इसकी ख्वाहिश पूछने के लिए आप ये बोलते हैं ना कि आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, तो पूछ रहे हैं लेंगे कि नहीं लेंगे। तो यहाँ पर यही ख्वाहिश है कि आप चाय लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप किसी से कह दें कि आप चाय लेंगे, अपने साथी से बोले इसका तर्जुमा करो, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा विल यू टेक टी, विल यू टेक टी। लेकिन ये अच्छा जुमला नहीं होगा। माना तो निकल रहा है पूरा आपका कि आप चाय लेंगे, पूरा माना है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत जुमला है, लेकिन वो तहजीब नहीं पाएगा इसमें, और हमें अपने आप को मुहज़्ज़ब बनाना गाइस। तो इसके लिए आप वुड लाइक का इस्तेमाल करेंगे हम। तो हम कैसे कहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव टी और टू टेक टी, दोनों में से कोई हैव टी भी बोलते हैं और टेक टी बोलते हैं, ठीक है। तो गर्चे यहाँ पर चाहिए के माना नहीं है, लेकिन इसमें आप ख्वाहिश पूछ रहे हैं उसकी कि आप चाय लेना चाहेंगे, असल में ही है ये कि आप चाय लेना चाहेंगे, हमारे यहाँ आप तशरीफ़ लाए, हमारे रूम में आए, हमारी ऑफिस में आए, कि आप चाय लेना पसंद करेंगे। तो वुड लाइक का तर्जुमा आप चाहेंगे से भी कर सकते हैं, पसंद करेंगे से भी पसंद करेंगे, ठीक है। गोया कि ख्वाहिश को पूछने के लिए जितने भी कलिमात आप ला सकते हैं इसमें ला सकते हैं। चाय लेंगे, चाय लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चाय लेना चाहेंगे, ठीक। तो आप किसी की ख्वाहिश पूछने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपके पास मेहमान आता है तो आप क्या कहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ टी और टू टेक टी। आप यहाँ पर नहीं बोलेंगे विल यू टेक टी, ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर कोई मुझसे बोल देगा तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो आप जब भी कहीं मुलाकात हो जाए तो पिलाना चाहेंगे, वैसे मैं खुद पिला दूंगा, लेकिन आप पिलाना चाहेंगे तो आप ये पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव टी सर, बट सर ना कहें, भाई ही बोलेंगे, ठीक है। इस वक्त अभी सर बोलिए, ओके। तो क्या आप चाय लेंगे, मतलब वुड यू लाइक टू हैव टी और टू टेक टी। आप कहते हैं कि आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफ़ी, ऐसा भी बोलते हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं, मान लीजिए गए किसी कैफ़े पे, वहाँ चाय भी बिक रही है और कॉफ़ी भी, तो आप बोलेंगे कि यार क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी। तो आप कैसे बोलेंगे, आप क्या लेना चाहेंगे, आप कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। टू हैव को आप काट भी सकते हैं, टू हैव को आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वुड यू लाइक भी आप कह सकते हैं, उसके बाद टू हैव आप निकाल दीजिए कि आप क्या पसंद करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे। अगर आप कहते हैं टू हैव, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे, या क्या आप क्या लेना चाहेंगे, टी या यानी चाय या कॉफ़ी। ओके, तो आप क्या लेना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी। आप किसी से पूछ लें आप क्या लेना चाहेंगे, हो सकता है वो ना बता पाए इसकी इंग्लिश। आप क्या लेना चाहेंगे, हो सकता है ना बता पाए, बता लेगा 90%, बट हो सकता है ना बता पाए कि क्या लेना चाहेंगे, कैसे बनाएंगे, लेना चाहेंगे, ठीक है। तो जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ये सारी चीज़ें आप गौर से देखें, कितने अहम जुमले हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक। तो व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या लेना चाहेंगे, टू हैव क्या लेना चाहेंगे, टी और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। तो ये हो गया, आप किसी की ख्वाहिश पूछने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पूछने के लिए और बताने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वो चाय लेना पसंद करेगा, वो चाय लेना चाहेगा, ठीक। तो ख्वाहिश पूछने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं वुड लाइक। आप कह सकते हैं आप कब मिलना चाहेंगे, सुबह में या शाम में। आप कब मिलना पसंद करेंगे, आप कह सकते हैं कब मिलना पसंद करेंगे आप कब मिलेंगे, सुबह में या शाम में। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, अब बनाएंगे व्हेन वुड यू लाइक टू मीट, आप कब मिलना चाहेंगे, इन द मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह में या शाम में। ओके, तो यहाँ पर आप ख्वाहिश पूछने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं, इसका इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब हम ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हों, यानी कि ख्वाहिश पूछने के लिए भी हम करते हैं, ख्वाहिश का इजहार करने के लिए। गोया कि दोनों एक ही माने में, बट मैंने अलग अलग कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है ख्वाहिश पूछने ही में किया जाता है। एक ही बात है, चाहे आप पूछें चाहे इजहार करें, एक ही बात है ना। तो यहाँ पर मैंने बस ऐसी ही बात बढ़ाने के लिए यहाँ पर अलग अलग कर दिया, वरना एक ही माना है, चाहे ख्वाहिश का इजहार करें आप, चाहे ख्वाहिश पूछें। गोया कि वुड लाइक का इस्तेमाल किससे मुतालिक है, इसका इस्तेमाल ख्वाहिशात के इजहार से मुतालिक है। आप चाहे उसमें पूछें या आप खुद इजहार करें, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम इजहार करने के लिए भी, ख्वाहिश का इजहार करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि आप कहें कि आई वुड नॉट लाइक टू सिट हियर, आई वुड नॉट लाइक टू सिट हियर, कि मैं यहाँ बैठना पसंद नहीं करूँगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आई वुड लाइक नॉट टू सिट हियर, आई वुड लाइक नॉट टू सिट हियर भी बोलते हैं लोग, ठीक। तो आप इन दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं,
कोई दूसरा भी कर सकता है कि ही टोल्ड दैट ही वुड नॉट लाइक टू सिट हियर, उसने कहा कि वो यहाँ बैठना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें अपनी ख्वाहिश का इजहार करके लिखा हुआ है, लेकिन कुल मिला करके बात यही आ रही है कि ख्वाहिश का इजहार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ इसको मैंने अलग लिख दिया बस ऐसे ही। तो कुल मिला करके अगर हम बात करें वुड लाइक की, तो ख्वाहिशात यानी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये वो ख्वाहिश नहीं है मतलब गलत ख्वाहिश, बल्कि अच्छी ख्वाहिश है। ओके, यहाँ पर आपको एक चीज को ध्यान देना है, यूज ऑफ वुड लाइक। वुड लाइक में आप गर्चे वुड आया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर इसका तर्जुमा जरूरी नहीं कि आप मुस्तकबिल ही से करें, गागी ही से करें, बल्कि आप इसका तर्जुमा प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। तो गोया कि वुड लाइक का तर्जुमा आप प्रेजेंट से भी कर सकते हैं और फ्यूचर से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं आई वुड लाइक टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक ऑफ, आई वुड लाइक टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक ऑफ। तो यहाँ पर आप कैसे तर्जुमा करेंगे इसका? आप इसका तर्जुमा करेंगे कि मैं फुला टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। ठीक, ये तर्जुमा हुआ। एक दूसरा तर्जुमा हो सकता है कि आई वॉन्ट, आई वुड लाइक का तर्जुमा आप किसमें कर देंगे? आई वॉन्ट टू डिलीवर। तो इसको आप कह सकते हैं कि मैं फुला टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ या रोशनी डालना चाहता हूँ। ठीक, तो आप कैसे कहेंगे? मैं आपके सामने फुला इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। आप ये भी कह सकते हैं मैं फुला मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप वुड लाइक को हमेशा फ्यूचर में इस्तेमाल करें, इसको हम वांट टू के माने में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप कहें आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू को तर्जुमा आप कैसे करेंगे? आप करेंगे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहूँगी। गोया कि चाहता हूँ मैं और मिलना चाहूँगी दोनों में आप ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं अपने। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। आप यहाँ पर मिलना चाहता हूँ को वुड लाइक से भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी वुड लाइक के बजाय वांट कर सकते हैं, आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो शिद्दत नहीं पाई जाएगी। अगर आप कहें आई वांट टू मीट यू, अगर आप कहें तो इसमें वो शिद्दत नहीं पाई जाएगी, वो तड़प नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर आप कहें आई वुड लाइक टू मीट यू, तो इसमें एक अजब सी बेचैनी है और अजीब सी तड़प है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि वांट के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बट नॉर्मली आई वांट टू मीट यू। लेकिन आई वुड लाइक टू मीट यू अगर आप कह दे तो इसमें वो तड़प है जो किसी और में नहीं है। ओके गाइज, तो यहीं पर आज का हमारा सबक खत्म हो, जो कि बहुत शॉर्ट रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको नया जरूर सीखने को मिला होगा। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐड इसलिए नहीं किया ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जब हम इसके बाद वाला लेसन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आपका माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए मैंने बस आज वुड लाइक के बारे ही में पढ़ा, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहा आपके लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपसे गलती नहीं होगी इसके इस्तेमाल में। तो आज के सबक में हमने गुफ्तगू की वुड लाइक के बारे में, और मैंने बताया वुड लाइक का तर्जुमा होगा, अगर आप तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा चाहूँगा, चाहूँगी, चाहोगे, चाहेगा। ठीक है, पसंद करेगा भी आप कर सकते हैं, इसका तर्जुमा ज़रूरी नहीं चाहोगे ला, पसंद करेगा। ठीक, और इसका दो इस्तेमाल है। पहला इस्तेमाल किसी की ख्वाहिश पूछने के लिए या ख्वाहिश का इजहार करने के लिए। गोया कि कुल मिलाकर के दोनों को हम एक कर देंगे, तो क्या माना होगा? वुड लाइक का माना होगा कि हम इसका इस्तेमाल ख्वाहिशात के लिए करते हैं, ख्वाहिश का इजहार करने के लिए, पूछने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक वाज़ेह था, कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास सवाल है तो आप कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं। चूंकि हमने आज वुड लाइक के बारे में गुफ्तगू की है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कुछ जुमलों की प्रैक्टिस कर लें ताकि उनको हम अमली तदबीक दे सकें। तो हमारे ये 5 जुमले हैं जिनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। पहला हमारा जुमला है वेयर वुड यू लाइक टू मीट, इन अ होटल और इन अ पार्क। ठीक, आई वुड लाइक टू कॉल माई फादर राइट नाउ, वुड यू लाइक टू रीड अ पोएम, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक अ सिंगल वर्ड अबाउट दिस केस, whom would you like to talk first, your wife or your mom। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका होमवर्क है, उम्मीद करता हूँ इनको आप कर लेंगे। इसमें कोई मुश्किल वर्ड मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए आगे चलते हैं। और हमारा अगला होमवर्क है उर्दू में, इनको आपको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है। और हमारे जुमले हैं, मैं इस मौजू पर कभी भी गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। कभी भी के लिए आप नेवर लाएंगे। ठीक है, नेवर, नो के बजाय नेवर लाएंगे, नॉट के बजाय नेवर लाएंगे। आप इस मसले में क्या राय देना चाहेंगे? राय देने का मतलब होगा गिव द सजेशन। ओके, गिव द सजेशन, और ओपिनियन भी आप कर सकते हैं या फीडबैक भी कर सकते हैं, बट इसलिए आप सजेशन इस्तेमाल करें। गिव द सजेशन, सजेस्ट ऑटोमेटिक आता है, बट
गिव सजेशन इस्तेमाल करेंगे राय देना। ओके, मैं आज आप लोगों के सामने एक राज की बात करना चाहता हूँ। राज की बात करना मतलब टू टॉक अ सीक्रेट, टू टॉक अबाउट अ सीक्रेट, राज की बात करना, टॉक अबाउट अ सीक्रेट। ओके, पुलिस ने मीडिया वालों से कहा मैं अभी इस केस के बारे में मजीद जानकारी नहीं देना चाहूंगा। मजीद जानकारी देना, गिव मोर इंफॉर्मेशन, गिव मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है, मजीद जानकारी देना। मैं खाना पहले टेस्ट करना चाहूंगा फिर उसके बाद खरीदूंगा, ठीक है। तो मैं खाना पहले टेस्ट करना चाहूंगा, टेस्ट करने के लिए टेस्ट आता है, टेस्ट वही माना है यहाँ पर, मैंने टेस्ट करना चाहूंगा लिख दिया, अंग्रेजी ही वाला वर्ड है। वरना मैं खाने का जायका चेक करना चाहूंगा, तो थोड़ा सा मतलब हम खुद नहीं बोलते हैं कि मैं खाने का जायका टेस्ट करना चाहूंगा, आप बोलते हैं कहीं जाएं मैं पहले टेस्ट करूंगा, ठीक, तो वही माना है। तो इसलिए मैंने इसको हूबहू उतार दिया है ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें अंग्रेजी में। और चूंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि आप इसको पैसिव वॉइस में प्रैक्टिस करें, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा जुमला बनेगा, व्हाट वुड बी लाइक्ड बाय यू, मतलब बन सकता है तो आप बी के जरिए बना लेंगे, या क्योंकि इसमें हैव है नहीं तो सिर्फ बी के जरिए बनाएंगे। तो इसलिए मैंने, चूंकि मुझे नहीं लगता कोई बोलता होगा इसको पैसिव वॉइस में, इसलिए मैंने नहीं दिया है। लेकिन अगर कहीं आ भी जाए, मान लीजिए कोई पूछ ले, तो आप बी के जरिए वुड बी लाइक्ड हो जाएगा, ठीक। तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके गाइज, तो यहीं पर हम अपने सबक को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक समझ में आया होगा, और इन्हीं आज के मुख्तसर कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।